तो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लेकर आए हैं जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल हमने पढ़ रखा था। अब नंबर है पढ़ने का वायसराय कि भारत में प्रथम वायसराय कौन थे या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, और ये परंपरा कब चली। जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति क्या पढ़ चुके हैं। जब 1857 की क्रांति होती है उसमें कंपनी का शासन समाप्त करके जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है, तभी से हम लोग वायसराय की परंपरा को अपनाते हैं, क्योंकि गवर्नर वाली परंपरा होती है कंपनी की और जो वायसराय की परंपरा होती है वो होती है कंपनी की। वायसराय मीन्स ही होता है प्रतिनिधि। वायसराय मीन्स क्या होता है? प्रतिनिधि। हम इन्हीं प्रतिनिधियों की बात करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। 1857 के बाद 1857 से लेकर 1856-57 से लेकर हम 1947 तक जितने भी अभी तक वायसराय हुए सबकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शुरू करिए। आप हेडिंग डाल लीजिए वायसराय। वायसराय, वायसराय मीन्स क्या होता है? प्रतिनिधि। चलिए, और जो पहले वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। पहले वायसराय हैं, नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1862 तक। 56 से लेकर 62 तक। लेकिन अभी जब 56 में इनकी नियुक्ति हुई, कंपनी ने इनको गवर्नर जनरल बनाया। तो ये क्या है? कंपनी द्वारा नियुक्त, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कह सकते, अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कंपनी द्वारा नियुक्त तो अंतिम गवर्नर जनरल है। और एवं ताज द्वारा या ब्रिटिश क्राउन द्वारा निर्वाचित ये प्रथम वायसराय है। और क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हैं। प्रथम वायसराय, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय इन्हें कहते हैं। और क्या इनके कार्यकाल में हुआ? ये 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति इन्हीं कार्यकाल में हुई, ठीक है। और क्या हुआ? 1857 के एक्ट के तहत 1857 के एक्ट के तहत इंडियन हाई कोर्ट जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, ठीक है ना। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, सॉरी, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, सॉरी 57 में, 1861 में। 1857 विद्रोह चले 1861 के एक्ट के तहत, ये एक्ट का नाम क्या था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। एक्ट का क्या नाम था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। और इसके तहत जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, ठीक है ना, या 1861 का एक्ट या इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इसके तहत क्या किया गया था? 3 जगह उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन कौन? बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास। अब आप कमेंट करके बताना कि चौथा उच्च न्यायालय कौन सा बनाया गया था। तो कमेंट करके बताइए चौथा उच्च न्यायालय कौन था, ठीक है। तो चौथा उच्च न्यायालय कौन था? आपके यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो याद रखना वो बात, ठीक है। अब कब स्थापना की गई, अब ये नहीं बताऊंगा कब स्थापना की गई, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए, 3 मैंने बता दिए, चौथा आप लोग को बताना है। चलिए, ठीक। और इन्हीं कार्यकाल में क्या हुआ था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह लाया। विधवा पुनर्विवाह
विधवा पुनर्विवाह। ठीक, और एक चीज़ और इनके कार्यकाल में हुआ, और क्या हुआ, जो सम्राज्ञी थी, मतलब भारत की सम्राज्ञी 1858 एक्ट के तहत, 1858 के एक्ट के तहत भारत की सम्राज्ञी किसको घोषित किया गया? भारत की सम्राज्ञी किसको घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया, भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। और इस समय लॉर्ड कैनिंग कहाँ पर थे? इलाहाबाद में थे। और आप मिंटो पार्क जानते हैं ना, वही मिंटो पार्क रानी का पता सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने ही मिंटो पार्क, वर्तमान में जिसको हम मदन मोहन मालवीय पार्क कहते हैं, इलाहाबाद में एक जगह है नया पुल के नीचे ही वो मदन मोहन मालवीय पार्क है, उसी हम लोग बोलते हैं मिंटो पार्क। उसी मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का पत्र पढ़ा था। ठीक है ना, और वो जगह भी बनी है अभी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आप इनके नोट डाउन कर लीजिए। और एक और गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम है एल्गिन, ये कर लीजिए, एक छोटे से गवर्नर जनरल, इनके बाद हो एल्गिन। इनके नीचे लिख लीजिए, दूसरा है एल्गिन, 1862 से 63। क्यों अलग से नहीं लिखवा रहा, इसके नीचे लिख लीजिएगा एल्गिन। 62 तक थे और 62 से 63 तक थे एल्गिन। किनके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहावी आंदोलन। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग के बाद एल्गिन के टाइम पीरियड में एक घटना महत्वपूर्ण है जिसका नाम है बहावी आंदोलन। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, लिख लेना पॉइंट को। ठीक, एल्गिन के टाइम क्या था? बहावी आंदोलन। ठीक है ना, तो कैसे जी मिटा दिए। चलिए, चलिए ठीक, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए अगले हैं सर जॉन लॉरेंस, या लॉर्ड लॉरेंस बोलते थे। अगले हैं लॉर्ड लॉरेंस। टाइम पीरियड इनका 1864 से 1869 तक। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई? ये इनको अहस्तक्षेप नीति का जनक माना जाता। अहस्तक्षेप या अहस्तक्षेप नीति का जनक, जिसको बोलते हैं रिंग फेंस नीति। ठीक है, रिंग फेंस नीति का क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। और 1865 में इन्होंने भारत एवं ब्रिटेन के बीच, भारत एवं ब्रिटेन के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू की किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। ठीक है, और इनके टाइम में अकाल भी पड़ा था, तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में, या के अध्यक्षता में कह सकते हैं, के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन। अकाल आयोग का गठन। ये 3 पॉइंट इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले हैं लॉर्ड मेयो। अगले कौन है? लॉर्ड मेयो। 1869 से
बहत्तर 1869 से 72, ठीक। सबसे पहले इन्होंने एक नीति अपनाई जिसका नाम है वित्तीय विकेंद्रीकरण। इनको वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक। वित्तीय विकेंद्रीकरण का इनको क्या माना जाता है, जनक। और क्या 1872 में अजमेर में 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज एवं 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण, अजमेर मेयो कॉलेज और कृषि विभाग की स्थापना भी की। और सबसे प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में भारत में प्रथम जनगणना जनगणना की शुरुआत इन्होंने ही की थी। किसने? लॉर्ड मेयो काल में हुई। और जो जनगणना थी मतलब से नियमित रूप से तो लॉर्ड रिपन के काल में, जो नियमित रूप से शुरू की गई लॉर्ड रिपन काल में, लेकिन पहली बार शुरू की गई मेयो काल में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इतने पॉइंट हो गए। और क्या हुई? इनकी अंडमान निकोबार में हत्या हो गई। अंडमान में इनकी हत्या। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वायसराय थे जिन्हें कार्यकाल में ही इनकी हत्या हो गई थी? कार्यकाल में इनकी क्या की कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। वो थे लॉर्ड मेयो। अंडमान निकोबार में एक पठान थे, पठान ने इनकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार का ये दौरा करने गए थे। अंडमान निकोबार जो जेल थी, काला पानी सजा बोलते थे ना, तो उस जेल का दौरा करने गए थे। तो एक पठान ने, वही बंदी पठान ने क्या किया? इनको मार दिया था, हत्या कर दी उसने, ठीक। नोट डाउन कर लिए पॉइंट ना। चलिए ठीक। चलिए अगले हैं नॉर्थ ब्रुक। कौन है अगले? हैं नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हैं 1872 से 76। इनके लिए एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो परेशान ना होना ज़्यादा। तो इनके लिए लिख लीजिए 1872 में क्या? पंजाब में कूका आंदोलन। पंजाब में कूका आंदोलन। कूका आंदोलन क्या था? जैसा कूका आंदोलन जो था, ये जो सिख धर्म में जो बुराई थी, सिख धर्म में जो बुराइयां थी, इनको दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है कूका आंदोलन, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में 1872 में ही क्या गया? नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट मतलब अंतरजातीय विवाह, ठीक है ना। नेटिव मैरिज एक्ट मतलब अंतरजातीय विवाह। और एक पॉइंट के लिए और लिख लीजिए कि इन्हीं टाइम में सुएज नहर खुल गई थी। क्या नहर खुल गई? पहले अफ्रीका का व्यापार, जब सुएज नहर खुल जाने से ब्रिटेन मतलब यूरोप का और भारत का व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सुएज नहर खुलने से भारत एवं ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि। ठीक है। अगला है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन
टाइम पीरियड है 1876 से 80 तक। सबसे डॉन आदमी था लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। और जो इसके बाद रिपन आता है वो थोड़ा उदारवादी होता है, ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन, इनके कार्यकाल में क्या हुआ, इनके कार्यकाल में भी एक अकाल पड़ा था। तो रिचर्ड स्ट्रेची बोलते थे, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। अकाल आयोग का गठन, ठीक है। और इन्हीं काल में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का गठन। दिल्ली दरबार का गठन। एक तरफ भारत में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, और एक तरफ लोग इधर भूखे, अकाल के कारण क्या मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और एक तरफ भव्य दिल्ली में जो आयोजन किया गया था, महारानी विक्टोरिया आई थी, उस समय अथाह पैसा खर्चा किया जा रहा है। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, एक तरफ पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। ये था उस समय की बात। 1827 में दिल्ली दरबार का मतलब आयोजन किया गया, गठन नहीं, आयोजन का आयोजन। इसमें महारानी विक्टोरिया, इसी आयोजन में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई कब, 1877 में, जब महारानी विक्टोरिया भारत में आई दिल्ली दरबार के आयोजन में, ठीक है। तो और 1878 का आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सॉरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। और इसने क्या किया, एक काम और किया, सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी, 19 वर्ष कर दिया। जो भारतीयों की सिविल सेवा में थी 21 वर्ष घटा के कितनी कर दिया, 19 वर्ष कर दिया, ठीक है। और यही थे 1878 में एक चीज और लेकर आया था। 1878 में शस्त्र अधिनियम में क्या था कि अंग्रेज रख सकते हैं, भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं। भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार अंग्रेज रख सकते हैं, लेकिन जो भारतीय होंगे वो बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखेंगे। ये बहुत ऐसा आदमी, ठीक है। और अलीगढ़ में मुस्लिम जो एंग्लो पाश्चात्य महाविद्यालय था या विश्वविद्यालय था, उसकी भी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी भी स्थापना इन्हीं कार्यकाल में की गई थी, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन हो गया, कब किया गया, जनवरी में किया गया, 1 जनवरी को, ठीक। चलिए अब ये पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक। चलिए ठीक। अब अगले हैं लॉर्ड रिपन। ये लिटन के विपरीत टाइप के आदमी, ठीक है ना। 1880 से 84, जहां पर लॉर्ड लिटन क्या कर रहा था, भारतीयों को मतलब प्रतिबंध के ऊपर प्रतिबंध। तो ये काम जब आया, रिपन आया, इसको उदारवादी माना जाता है। इसने क्या कि सभी प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया, ठीक है। सभी प्रतिबंधों क्या किया,
हटाना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इसमें, 1881 हाँ 1881 में नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से जनगणना, और यही 1881 में ही 10-10 साल के लिए किया है। 81, 91 डायरेक्ट यही होता ना, 2011 फिर 21, 31 जनगणना यही शुरू हुई 1881 से ही 10 साल शुरू हुई, ठीक है ना। वही नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन काल में, और शुरू कब की गई, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है ना। चलिए, और 1882 में इन्होंने काम किया वर्नाकुलर या वर्नाक्यूलर बोलते थे, ठीक है, वर्नाकुलर या वर्नाक्यूलर, ठीक है, प्रेस एक्ट को समाप्त, वर्नाक्यूलर या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया इन्होंने, समाप्त कर दिया। और स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते इनको। 1882 में क्या किया इन्होंने, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने की। और जो सिविल सेवा की एज घटाई गई थी ना, सिविल सेवा की उम्र 21 से 19 किया गया था ना, तो इन्होंने 19 से बढ़ाकर फिर 21 वर्ष कर दिया। लिटन ने घटा दिया था, रिपन ने फिर बढ़ा दिया। 21 से एज थी, 21 से 19 कर दिया, ये 19 से फिर 21 कर दी। वर्तमान में भी 21 साल ही है। चलिए, अब इन्हीं टाइम में हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद। इससे पहले देख लें, 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो औरतें और बच्चों की एज है, जो कम एज वालों को नौकरी में नहीं रखा जाएगा, या 9 साल या 8 साल के बच्चों को नौकरी में नहीं रखा है, और औरतों के घंटे भी कम किए गए, जो बच्चे के घंटे उनके भी घंटे कम किए गए, ज़्यादा से कम नहीं लेना, ठीक है। तो पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। और इसके बाद हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, लॉर्ड रिपन की उदारवादी व्यक्ति था, और उसने कहा, वो कहता था कि भैया देखिए, ये जितने अंग्रेज हैं ना, ये अंग्रेजों के विशेषाधिकार क्यों भाई, अब जो क्योंकि उपनिवेशवाद, भारत भी उपनिवेश, तो क्या कहेंगे, सबको अधिकार, जो यूरोपीय हैं और जो यूरोपियों के भी केस हैं, वो क्या कौन जज सुनेंगे, वो भारतीय जज सुनेंगे। इससे जो यूरोपीय थे अपने सम्मान का वो सोचे कि हमारे विशेषाधिकारों का है हनन है, तो उन्होंने इसी एल्बर्ट बिल विवाद में ही उन्होंने श्वेत विद्रोह शुरू कर दिया। श्वेत विद्रोह इन्होंने क्या शुरू कर दी, एल्बर्ट बिल विवाद के परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने श्वेत विद्रोह अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं व्हाइट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, व्हाइट इम्यूनिटी। आजाद कौन सा गवर्नर जनरल, कौन सा वायसराय लगाएंगे, तो आप लोग लॉर्ड रिपन लगाएंगे। आगे हैं लॉर्ड डफरिन, क्या नाम है उनका, डफरिन, या लॉर्ड डफरिन है, कार्यकाल 1884 से 88। डफरिन कार्यकाल कितना, 84 से 88। इनके कार्यकाल में क्या हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इन्हीं कार्यकाल में क्या हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इन्हीं कार्यकाल में बर्मा को भारत में मिला लिया गया 1888 के आसपास ना, 1888 में 1888 में युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 85 से 88, तभी 88 में बर्मा का
भारत में विलय, 88 में क्या किया, भारत को वो बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक, इतने पॉइंट का क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतना हो गया। लाइन्स डाउन, लाइन्स डाउन, टाइम पीरियड 1888 से 94 तक है। इनके केवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हैं कि भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी, डूरंड रेखा खींची गई थी। ठीक है, और इन्हीं पहला कारखाना अधिनियम किसके टाइम पीरियड में लाया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, तो आप लोग कमेंट करिए, पढ़ते रहते हो बस ध्यान नहीं दे। चले, इनके नाम 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम, जिसमें कहा गया जो स्त्रियों के लिए 11 घंटे काम और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया गया। पहले में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसमें व्यवस्था की गई अवकाश में 1891 के अधिनियम में। ठीक है ना। अब इनके बाद हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन एक बार पढ़ा चुका हूँ, ये लॉर्ड एल्गिन सेकेंड हैं। 1894 से 99 तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड में भी अकाल आया था, तो उन्हें 1897 में लॉयल कमीशन बनाया गया। ये लॉयल का कमीशन काहे के लिए था, ये अकाल के लिए था। अकाल, ये लॉयल कमीशन किसके लिए था, ये अकाल के लिए था। ठीक है, अब अगले हैं इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इनका टाइम पीरियड 1899 से 1905। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले 1904 में क्या किया गया, पुरातत्व विभाग की स्थापना। पुरातत्व विभाग की स्थापना। और फिर 5 में क्या कर दिया, 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय कार्यकाल में हो, तो कौन थे वायसराय हैं, कौन वायसराय हैं, वायसराय का नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए। और रेलवे 1805 वही 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन। और इन्हीं कार्यकाल में कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कृषि विभाग की। और कलकत्ता में जो विक्टोरिया हॉल है, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल है, उनकी भी स्थापना इन्हीं कार्यकाल में की गई थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल 2 चीजें हैं, पुरातत्व विभाग और 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, अब अगले गवर्नर जनरल हैं, जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। अभी मिंटो पढ़ चुके हैं एक बार, तो इसका नाम है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, जिसका कार्यकाल है 1905 से 10 तक। लॉर्ड मिंटो कार्यकाल कितना है, 1905 से 10 तक का कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग 1906। कहां पर की गई, कहां पर, ढाका पर। स्थापना कहां की गई, ढाका में की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना किसका, लॉर्ड मिंटो सेकेंड के। कब की गई, 1906 में। इसके नेता कौन कौन से थे, आप लोग कमेंट करके बताइए, यदि पता हो तो। ठीक है ना, हम मुस्लिम लीग तो पूरा पढ़ाएंगे ही। चलिए अगला,
1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, और यहीं पर सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन एक नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम और गरम दलों पर भी का विभाजन हुआ गया था। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था। चलिए, नरम दल और गरम दल। अगला पॉइंट, इन्हीं के कार्यकाल में मार्ले मिंटो सुधार आया था। क्या? मार्ले मिंटो सुधार कब? 1909 ना, 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या कहा गया था कि मार्ले मिंटो सुधार में कहा गया था कि जो वो थे, कह सकते हैं, हाँ, ये कौन थे? ये सचिव थे। कौन थे? मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था इससे पर लागू की गई थी। चलिए, अब इसके बाद हैं हार्डिंग। जितने लिखा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा नंबर है हार्डिंग सेकंड। अब तभी फर्स्ट चल रहे थे, अब सब लोग आ गए सेकंड 1910 से 16 तक, 1910 से 16 तक। चलिए, इन्हीं काल में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का, मतलब द्वितीय दिल्ली दरबार कह सकते हैं। क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन। और इस समय, उस समय तो कौन आया था? महारानी विक्टोरिया आई थी। इस समय कौन आया था? इस समय था राजा जॉर्ज पंचम। कौन आया था? जॉर्ज पंचम राजा आया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। ठीक है, और कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे, लिख सकते हैं 1911। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आए थे। और जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, यहाँ पर क्या हुआ था? जो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, रद्द 1911 में। और राजधानी कहाँ से? पहले क्या थी राजधानी? कलकत्ता। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव किया। 11 में प्रस्तावित हो गई थी और 12 में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है ना। तो आप लोगों को 4 गवर्नर और वायसराय बता दिया। इन पॉइंटों को आप लोग क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें। लोग देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। ठीक है, और इन्हीं टाइम में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। इसमें क्या? इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच और समझौता हुआ था। दोनों दल मिले, समझौता। और जो नरम दल गरम दल सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गए थे, इसमें क्या हुआ? जुड़ गए थे। ठीक, चलिए अगला कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद क्या हुआ? पूना में महिला विश्वविद्यालय, पूना में महिला विश्वविद्यालय, और इन्हें आया था 1919 में रॉलेट एक्ट आया था इन्हीं टाइम पीरियड में। और 1919 में जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड बोलते हैं, नरसंहार भी इन्हीं टाइम में
हुआ था। ठीक है ना, ये पॉइंट आप जलियांवाला बाग, रौलट एक्ट और कांग्रेस अधिवेशन आप लोग जरूर याद रखना कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड में, और फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था ना 1919 में, उसको भी आप लोग याद कर रहे हैं। ठीक, अगले हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। इनके एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ज्यादा है, चौरी चौरा घटना। कौन सी? चौरी चौरा की घटना। ये कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले में। ठीक है ना, जब आंदोलन चला तो कुछ आंदोलनकारियों के ऊपर क्या पुलिस ने गोली चला दी, तो आंदोलनकारी जो गुस्सा गए, पुलिस थाने में आग लगा दी और काफी लोग मर गए। ठीक, ये घटना कब की है? 5 फरवरी के 1922 में, 5 फरवरी 1922 की घटना। ठीक है, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। जब ये आंदोलन ये जो आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था, इसको जब विघटित कर दिया गया था, गांधी गिरफ्तार हो गए थे, तो स्वराज पार्टी का गठन भी कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगले गवर्नर है, वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन बना। ठीक है, साइमन कमीशन कब? 3 फरवरी 1928 में बना था। साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम पीरियड में बना था। ठीक, और साइमन कमीशन का आगमन भी इन्हीं के टाइम में होता। ठीक है, चलिए पहले साइमन कमीशन कहाँ आया? बंबई में आया। चलिए इन्हीं टाइम पीरियड में क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू इन्हीं टाइम पीरियड। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। और गांधी इरविन समझौता भी तो हुआ था। ठीक है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और गांधी इरविन समझौता भी इनसे ही हुआ था, दिल्ली, जिसको दिल्ली समझौता कहते हैं, उसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। चलिए अगला है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। लॉर्ड वेलिंगटन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज, द्वितीय प्लस तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद इसमें गांधी जी से वो हस्ताक्षर करा लिए गए थे ना, लेकिन भाग लिए थे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है ना, चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड की घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। ठीक है, जिसको रैमजे मैग्सेसे अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 भी इन्हीं कार्यकाल में लाया गया। ठीक है, इतने पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगले हैं हम लोग वेलिंगटन निपटा लिए। अब लिखिए लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो टाइम पीरियड है 1936 से 43। 1936 से 43 इन्हीं टाइम पीरियड में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। कब? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त महीने में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा निपट जाए जल्दी से, ज़्यादा लंबा ना हो पाए ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए, और क्रिप्स प्रस्ताव भी इन्हीं टाइम में, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के साथ साथ क्या हो? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत
छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, कब? 1942 में। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है ना। अगला है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल योजना पढ़े होंगे ना। हाँ, 1943 से 47 तक लॉर्ड वेवेल आ गए, 1947 तक रहे। ठीक, चल, लेकिन आज़ादी नहीं मिली थी उस समय, याद रखना। वेवेल के टाइम में, जब वेवेल चले गए इसके बाद ही हुआ था। ठीक, इनके टाइम में 1945 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। शिमला समझौता याद रखना। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? शिमला समझौता एवं कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्या हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन याद रखना कौन थे? लॉर्ड वेवेल के टाइम पर आया था। ठीक है, और वेवेल योजना भी प्रारंभ की गई थी ना। वेवेल योजना, शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन किसके टाइम में? लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 के बीच में। अब अगले एवं लास्ट वायसराय एवं भारत के आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है? लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 48। 1947 से 48। अब इनको क्या किया गया था? ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, एवं अंतिम वायसराय थे। अंतिम वायसराय, स्वतंत्र में अंतिम वायसराय थे। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्योंकि वायसराय क्या? वायसराय का पद हटा दिया गया था। ठीक है ना। क्यों वायसराय का पद हटा दिया? क्योंकि वायसराय मीन्स होता है राजा का प्रतिनिधि, और हम अपने यहाँ कोई राजा का प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, तो इसको फिर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक, और फिर 3 जून योजना लाई गई थी ना। 3 जून योजना लाई गई थी। ठीक है, 3 जून जो भारतीय विभाजन की योजना, भारत विभाजन योजना देखो, ये 3 जून की योजना, 3 जून की योजना अलग होती ना। 3 जून योजना जिसको बोलते हैं। और फिर 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, और भारत का विभाजन, भारत का दुखद विभाजन कह सकते हैं। विभाजन, भारत का विभाजन 2 भागों में, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत, 2 भागों में बट गया था। ठीक है, और जब कभी आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप लगाएंगे श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी लगाएंगे। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो आपके पूरे वायसराय जितना कार्यकाल था, गवर्नर जनरल मैंने 2 पार्ट में बना दिया है। ये वायसराय, ये 3 पार्ट में पूरा गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यकाल समाप्त होता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन इस चैनल में यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़ें। और लाइव क्लास का जल्द ही इंतजार करिए, लाइव क्लास भी आने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।